अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। डिफिनेशन क्या है इसकी? जो काम रोज होता है, जो हमारी आदत होती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, या जो काम अभी वर्तमान में होता है, उन सभी कामों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एज लाइक जैसे आप अभी कोई काम कर रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। जैसे आपका रोज़ कोई काम हो रहा है, वो आप कोई आपकी आदत, कोई आपकी आदत है, हैबिट है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं कैसे। मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ। तो ये सेंटेंस क्या है? मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ। तो जो ये व्यायाम करता है, ये इसकी आदत है, रोज़ होने वाला काम है। आई एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ होने वाला काम है ये। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट हो गया। वह कक्षा में ध्यान से सुनता है। अब ये क्या है? ये हमारी हैबिट है, ये हमारी आदत या नियमित काम है। तो जो हमारा काम आदत हो या फिर नियमित काम हो, उसको भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बनाते हैं उस सेंटेंस को। थर्ड क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट। आदत या शौक, ये आपकी क्या है? शौक है या तो फिर आदत है। तो इसमें भी क्या होगी? यूज़ होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। फोर्थ देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब देखिए, सामान्य सत्य, ये क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है वो सेंटेंस, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज़ होगा। पांचवा क्या है? सूरज पूर्व से उगता है। ये क्या है? आपका सामान्य सत्य, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो ये भी जो है आपका क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही होगा। रीमा अंग्रेजी बोलती है। ये क्या है? उसकी आदत है या क्षमता है। सातवां देखिए, तुम हमेशा देर से आते हो। ये व्यवहार है या फिर उसकी आदत है। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये हमारा। आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव के बारे में। सबसे पहले इसका बनता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। एस या ई एस कब लगता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी, ही, सी, इट के साथ हमेशा वर्ब में क्या लगेगा? एस या ई एस लगता है, ये याद रखिएगा। ही, सी, इट के साथ वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अभी मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जाता क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे आई है, तो आई के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल। वह स्कूल जल्दी उठती है। वह सुबह जल्दी उठती है। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे एस क्यों लगा है? क्योंकि ही, सी, इट के साथ एस या ई एस लगता है। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर डू या डस, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगेगा। आइए देखते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या हो गया? आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू। लेकिन आई प्लूरल नहीं है, आई सिंगुलर ही है, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू ही लगेगा। डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। वह सुबह जल्दी नहीं उठती है। सी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी आया, तो सी क्या है? सिंगुलर है, तो सी है। सी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आते हैं इंट्रोगेटिव पे। सबसे पहले लगेगा डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वह सुबह जल्दी उठती है? डज सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे कुछ आपका नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। आइए देखते हैं, एक बार इस पर भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है?
आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ही, सी, इट के साथ। और अगर सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या आई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल नाउन है जैसे वी है, यू है, दे है, कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। नेगेटिव में क्या है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा क्या यूज होगा, डू यूज होगा, डू प्लस नॉट यूज होगा। ओके, और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज यूज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में आई, वी, यू, दे के और प्लूरल नाउन के साथ डू लगेगा, ही, सी, इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब यहाँ पे कुछ फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं, डू और डज मेन वर्ब नहीं होते, याद रखिएगा। डू और डज हमारे मेन वर्ब नहीं होते हैं, ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें जो है मेन वर्ब नहीं आती है, वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी एस या ई एस नहीं लगता है। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके जो वर्ब है, वर्ब में हम एस या ई एस कभी नहीं लगाएंगे, डू या डस का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इसको क्या करिएगा, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार,